हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। हमारी सीरीज चल रही है लिटरेचर में। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं समरी जूलियस सीजर की। इसको हम लोग हिंदी में इसको कन्वर्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब देरी ना करते हुए हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो जूलियस सीजर है ये विलियम शेक्सपियर द्वारा प्ले लिखा गया है और ये कैसेट प्ले है, ट्रेजेडी प्ले है, जिसमें जूलियस सीजर यहाँ पे एक हीरो होता है। ठीक है, तो जो जूलियस सीजर होता है इसकी जो सेटिंग होती है रोम में होती है। ठीक है, रोम में जो जूलियस सीजर होता है इसका कैरेक्टर है जूलियस सीजर। जो हीरो होता है मार्कस ब्रूटस, कैसियस, कास्का, लिगेरियस, डेवियस, ब्रूटस, मेटलस, सिम्बर एंड सिन्ना। ये सब कॉन्स्पिरेटर होते हैं अगेंस्ट सीजर के। मतलब ये किसके खिलाफ होते हैं? सीजर के खिलाफ होते हैं। इनके मतलब षड्यंत्रकारी होते हैं। फ्लेवियस एंड मर्सिलस ये कौन होते हैं? ये ट्रिब्यूनस होते हैं। पिंडायस सर्वेंट ऑफ कैसियस, कैसियस का सर्वेंट होता है। डार्डेनियस, स्टार्टो, लूसियस एंड क्लॉडियस आर सर्वेंट ऑफ ब्रूटस, ये ब्रूटस के सारे सर्वेंट होते हैं। कैलिफोर्निया ये सीजर की वाइफ होती है और पोर्सिया ये ब्रूटस की वाइफ होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे थे कैरेक्टर जूलियस सीजर के। चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। समरी यहाँ से स्टार्ट होती है। जो जूलियस सीजर होता है इसके अगेंस्ट होता है पॉम्पी। कौन कौन होता है? पॉम्पी। ये रोम का राजा होता है और यहीं से लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में होती है। तो इस जूलियस सीजर पॉम्पी को हरा कर के विनर बन जाता है जूलियस सीजर। तो इस बात से जो सारी जनता होती है, इस बात से सबको डर रहता है कि जूलियस सीजर अब रोम का राजा बन जाएगा। अब उसको ये जूलियस सीजर को ये भी नहीं पता था उसके मन में क्या चल रहा है, जूलियस सीजर के मन में, कि वो राजा बनना चाहता है या डेमोक्रेसी मतलब सहायता करना चाहता है। तो ये बात किसी को नहीं पता होता है। तो वो अब विनर बन के जनता से मिलने के लिए जाता है। तो रास्ते में उनको कौन मिलते हैं? उसी जनता की भीड़ में जब वो जाता है तो रास्ते में उसको कैसियस मिलता है। कौन मिलता है फ्रेंड? कैसियस मिलता है और ब्रूटस। इसके पहले जो जूलियस सीजर होता है सबसे पहले उसको मिलता है एक सेंट, मतलब कि पुजारी जो भविष्य बताता है, वो मिलता है। तो वो ये बात बोलता है जूलियस सीजर को कि आपको जब मार्च आएगा, मार्च के जब 15 दिन हो जाएगा, जो 15वां दिन होगा वो आपके लिए खतरा बन सकता है, आपके जान को खतरा है। तो ये बात जब बताता है तो जूलियस सीजर उसकी बात टालते हुए आगे निकल जाता है। इधर जो हम कैसियस होता है, कैसियस ब्रूटस को खींचते हुए नजर आता है। उसी भीड़ में कैसियस भी होता है और ब्रूटस भी होता है। ब्रूटस किसका फ्रेंड होता है? जूलियस सीजर का फ्रेंड होता है। तो कैसियस सोचता है कि ब्रूटस को अपनी तरफ कर लिया जाए। तो उससे कहता है कि आपसे मुझे 2 मिनट बात करनी है, आप इधर आइए। तो उसको बुलाता है तो ब्रूटस जाता है और उससे ये कहता है कैसियस कि देखो, अब तो जूलियस सीजर जीत गया है, रोम का राजा बनने वाला है। पता नहीं वो राजा बनेगा या मतलब कि एक तानाशाह राजा बनेगा या फिर डेमोक्रेसी की मतलब क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ब्रूटस कहता हाँ, ये बात तो किसी को अभी तक नहीं क्लियर हुई है कि जूलियस सीजर क्या राजा है, तानाशाह राजा बनने वाला है या डेमोक्रेसी की हेल्प करने वाला है। तो ये बात कैसियस बोलता है ब्रूटस को और ब्रूटस ये बात सुन के वहाँ से चला जाता है। अब इधर जो कैसियस होता है, कैसियस अब सोचता है कि अब कैसियस सोचता है कि ब्रूटस को अपनी तरफ कैसे किया जाए। तब कैसियस हो जाता है जो कास्का होता है। सिन्ना, सिन्ना एक पोएट का नाम होता है, ये एक पोएट होता है। और एक कास्का और कैसियस, ठीक है फ्रेंड, कास्का एंड कैसियस ये सब षड्यंत्रकारी होते हैं किसके? सीजर के। ब्रूटस है ना। तो ये सोचते हैं कि ब्रूटस को कैसे अपनी तरफ
अपने मतलब उसमें किया जाए। करते हैं कैसियस एंड कास्का, वो ये प्लान करते हैं कि चलो एक जाली लेटर हम लोग तैयार करते हैं, किसके खिलाफ, जूलियस सीजर के खिलाफ, और उसको लेकर के हम लोग चलते हैं ब्रूटस के पास। तब उसी रात वो लोग जाते हैं ब्रूटस के घर और ब्रूटस को ये बात समझाते हैं, जितने भी अगेंस्ट मतलब जितने भी षड्यंत्रकारी होते हैं जूलियस सीजर के खिलाफ, उनको सबको लेकर के जाते हैं किसके, ब्रूटस के पास। कुत्ते फिर उसको समझाते हैं, तब ब्रूटस को भी समझ में आता है कि सही बात है। तब फिर वो भी उनके साथ शामिल हो जाता है। फिर जब 15 मार्च होती है, तब उस दिन उनकी जो जूलियस सीजर की वाइफ होती है, कौन, कैलिफोर्निया, तो वो ये देखती हैं, स्वप्न देखती हैं, बहुत गंदा स्वप्न देखती हैं। तो वो उसके बारे में जूलियस सीजर सुबह बता रही होती हैं और कहती हैं आज आपको नहीं जाना। तो वो हंस के बात कहता है कि अब मतलब ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब मेरे लायक नहीं है। फिर उसके बाद वो कहती नहीं, वो घुटनों के बल खड़ी हो जाती है और ये बात कहती हैं कि प्लीज़ आज आप बाहर नहीं जाएंगे। तो उसकी बात मान लेता है और फिर नहीं जाता। फिर उसके जो फ्रेंड होते हैं टोनी, वो आता है और कहता है कि चलिए। तब जूलियस सीजर कहता है कि नहीं, आज मेरी वाइफ ने मना की है, आज मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तो वो फिर उसके मर्दानगी की बात करते हैं कि आप कैसे सीजर हो, आप कैसे मतलब इंसान हो कि आप वाइफ की बातों में आ गए। तब फिर वो ये सुन करके फिर वहाँ से निकल जाता है। फिर युद्ध होता है किसके बीच, इधर कैसियस होता है, ब्रूटस, ये सारे लोग होते हैं और इधर जूलियस सीजर को मार देते हैं। जब जूलियस सीजर को मार देते हैं, तब जूलियस सीजर जैसे ही मर रहा होता देखता है कि ब्रूटस भी शामिल है इस लड़ाई में। तो वो कहता है ए टू ब्रूटस, बस इतना कह के वो मर जाता है। तब फिर जनता को ये बात पता चलती है कि जूलियस सीजर मर गया है और इस बात से अब ये लोग सोचते हैं, एंटोनी को ये बात पता चलती है कि इन लोगों ने इसकी हत्या की है। तो एंटोनी को ये सारी बात बताते हैं कि हम लोगों ने इस वजह से जूलियस सीजर को मारा है। फिर वो लोग जाते हैं जनता के पास, जनता को तो एंटोनी कहता है जनता को तो संभालना पड़ेगा। फिर वो जनता के पास आते हैं, तब ब्रूटस, क्योंकि ब्रूटस सिर्फ जनता की भलाई की वजह से उसको मारा था, तो इसलिए वही एक होता है जो नहीं मारना चाहता था जूलियस सीजर, लेकिन जनता की वजह से उसको मारता है। तो वो ये जब वो जनता के पास आते हैं तो जनता के पास उनको भाषण देना होता है। तब ब्रूटस ये बात कहते हैं कि इस वजह से उसको हम लोगों ने उसकी हत्या की है और ऐसा ऐसा था। तो एंटोनी का नंबर आता है, एंटोनी भाषण देता है। एंटोनी ये कहता है कि ठीक है, जूलियस सीजर को इसलिए मारा गया, लेकिन क्या आप लोग भूल गए कि जूलियस सीजर ने रोम के लिए क्या क्या नहीं किया। तो ये बात सुन के सब लोगों के होश उड़ने लगते हैं और ये कहते हैं कि क्या आप उनकी हत्या को आप बिल्कुल लीगल मानते हैं या इलीगल मानते हैं। तो जनता इस बात से और ज़्यादा भड़कने लगती है उनके। तो ब्रूटस और कैसियस वहाँ से भाग निकलते हैं, समझ जाते हैं कि अब जनता बहुत ज़्यादा भड़क गई है। तो इधर वो लोग भाग जाते हैं। इधर जो बचता है कौन है, एंटोनी। एंटोनी बचता है और उसका एक होता है ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस होता है जूलियस सीजर का मतलब कि भतीजा। तो वो दोनों आपस में प्लानिंग करते हैं कि अब हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूटस और कैसियस को नहीं छोड़ेंगे। तब इधर फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, ब्रूटस और कैसियस के बीच में। ब्रूटस और कैसियस एक तरफ होते हैं, इधर एक्टेवियस एंड एंटोनी एक तरफ होते हैं। एंटोनी ब्रूटस से लड़ रहा होता है और इधर जो ऑक्टेवियस होता है वो कैसियस से लड़ रहा होता है। तो ऑक्टेवियस कैसियस को मार देता है और एंटोनी ब्रूटस को मार देता है। लास्ट में कौन कौन बचता है, एंटोनी एंड ऑक्टेवियस। इधर जो ब्रूटस की वाइफ होती हैं पोर्शिया, ये भी अपने आप को मार लेती हैं। तो फ्रेंड ये थी स्टोरी, क्योंकि इसमें सारे लोग बस एक दूसरे की मतलब जो जूलियस सीजर होता है उसी के खिलाफ सब लोग परेशान होते हैं मारने में, क्योंकि सबको ये बात नहीं पता होती है कि वो तानाशाह राजा बनने वाला है या फिर लोगों की सेवा करने वाला है। तो इस बात से सब लोग हैरान होकर उसकी हत्या कर देते हैं और लास्ट में जो लोग उसके मर्डरर होते हैं वो भी मारे जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, आई होप कैसी लगी स्टोरी, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। क्लास ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।